मैंने भगवान राम के जीवन को पढ़ा, जब मैंने भगवान राम के जीवन को पढ़ा तो मन ने कहा कि रावण को भी पढ़ा जाए, और फिर मैंने रावण के जीवन को भी पढ़ा। मैंने देखा कि दुनिया राम की दीवानी क्यों थी, राम की पूजा क्यों करती है आज भी, लाखों वर्ष बाद भी। तो मैंने देखा राम अयोध्या के राजा थे और दुनिया राजा की पूजा तो करती ही है। फिर मन ने कहा कि रावण को पढ़ के देखो कि रावण में क्या बुराई थी, रावण भिखारी था क्या। मैंने राम को देखा तो राम अयोध्या के राजा थे, और आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने रावण के जीवन को पढ़ा। मैंने देखा राम अगर अयोध्या के राजा थे तो रावण भी स्वर्णमयी लंका का राजा था। मेरे मन में प्रश्न उठा, अरे राजा राम भी थे, राजा रावण भी था, राजा राम भी थे, राजा रावण भी था। आखिर क्या अंदर रहा होगा जिसके कारण दुनिया राम की आज भी पूजा करती है और रावण को आज भी जलाया जाता है। फिर मैंने आगे और पढ़ा, मैंने भगवान राम को आगे और पढ़ा तो मैंने देखा राम बहुत बड़े विद्वान थे, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। मैंने जब पढ़ा तो मैंने देखा राम बहुत बड़े विद्वान थे, और मेरी माताओं आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने रावण की विद्वता को देखा। अगर राम बहुत बड़े विद्वान थे तो रावण भी कोई विद्या में कम नहीं था, कोई कम बड़ा विद्वान नहीं था। मन ने कहा अरे राम भी राजा रावण भी राजा, राम भी विद्वान रावण भी विद्वान, आखिर अंतर क्या था, कुछ तो अंतर रहा होगा। फिर मैंने आगे और पढ़ा तो मैंने देखा राम बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे, राम बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे। और आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने रावण को पढ़ा। मैंने रावण को पढ़ा तो देखा अगर राम बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे तो तपस्या में रावण भी कोई कम नहीं था। मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई, मेरी पिपासा बढ़ती चली गई। मैंने आगे और पढ़ा तो मैंने देखा राम बहुत शक्तिशाली महापुरुष थे। 14,000 राक्षसों को अकेले परास्त किया था राम ने। और मन में विचार आया शायद राम बहुत शक्तिशाली महापुरुष थे इसलिए दुनिया उनकी पूजा करती थी और आज भी पूजा करती है। मेरे भाइयों आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने रावण की शक्ति को देखा। मैंने देखा अगर राम बहुत बड़े शक्तिशाली महापुरुष थे तो शक्ति में कम रावण भी नहीं था, जिसकी शक्ति को देखकर शास्त्रकार दशानन की उपाधि देते हैं रावण को। 10 महापुरुषों के बराबर अकेले रावण के अंदर ताकत थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई, अरे राम भी राजा रावण भी राजा, राम भी विद्वान रावण भी विद्वान, राम भी तपस्वी रावण भी तपस्वी, राम भी शक्तिशाली रावण भी शक्तिशाली। अरे क्या अंतर था जिसके कारण दुनिया राम को पूजती है और रावण को आज भी जलाती है। मैंने आगे और पढ़ा, मैंने आगे और पढ़ा, मैंने देखा राम दिखने में बहुत सुंदर थे, राम दिखने में बहुत सुंदर थे। और राम की सुंदरता को देखना है तो याद करना जब जनकपुर जाते हैं राम जी जानकी जी को ब्याहने के लिए, और उनकी सुंदरता को देखकर युवतियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबके मन में प्रश्न उठता है, शायद लगता है विधाता ने ही इन दोनों की जोड़ी बनाई है। मैंने देखा राम बहुत सुंदर थे। कभी कभी दुनिया सुंदरता के लिए दीवानी हो जाती है। शायद राम बहुत सुंदर थे इसलिए दुनिया राम की पूजा करती है। मेरे भाइयों आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने रावण की सुंदरता को देखा। अगर रावण की सुंदरता को देखना चाहते हो तो रामायण के उन पन्नों को पलट कर देखना। कहते हैं जब रणभूमि में प्रथम बार राम और रावण की मुलाकात होती है, रणभूमि में जब प्रथम बार राम और रावण की मुलाकात होती है तो उस दैदीप्यमान ललाट को देखकर, सुंदर सी आकृति को देखकर, घुंघराले बाल को देखकर राम विभीषण से पूछते हैं, ओ विभीषण ये दैदीप्यमान ललाट वाला महापुरुष कौन है? सुंदर कदकाठी वाला, लंबी चौड़ी कदकाठी वाला महापुरुष कौन है? अरे जिसके चेहरे से इतनी तेज निकल रही कि खुली आंखों से देखना भी संभव नहीं हो पा रहा, इतना सुंदर महापुरुष कौन है? विभीषण उत्तर देता है और कहता है, प्रभु यही तो मेरा बड़ा भाई रावण है।
मेरे भाइयों आश्चर्य हुआ, राम भी विद्वान, रावण भी विद्वान, राम भी राजा, रावण भी राजा, राम भी तपस्वी, रावण भी तपस्वी, राम भी सुंदर, रावण भी सुंदर। आखिर क्या अंतर था जिसके कारण दुनिया ने राम की पूजा की और रावण को जलाई? फिर मैंने प्रभु राम की अर्धांगिनी को देखा, फिर मैंने भगवान राम की अर्धांगिनी को देखा। मैंने देखा कि भगवान राम की पत्नी बहुत सुंदर थी। क्यों? जिसकी सौंदर्य को देखकर चाणक्य लिखते हैं, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण। अति रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ। हो सकता है सीता माँ बहुत सुंदर थी, इसलिए दुनिया राम की पूजा करती है, क्योंकि पत्नी का श्रेय पति को भी मिलता है, पति का श्रेय पत्नी को भी मिलता है। अगर पत्नी नेता हो तो पति को भी दुनिया नेताजी कहती है। क्यों जी कहती है? अगर पत्नी मास्टराइन हो तो पति को भी मास्टर जी कहती है। तो मन में हुआ शायद सीता माँ बहुत सुंदर थी, इसलिए दुनिया राम की पूजा करती है। आश्चर्य तो मेरी बहनों तब हुआ जब मैंने रावण की पत्नी की सुंदरता को देखा। अगर रावण की पत्नी मंदोदरी की सुंदरता को देखना चाहते हो तो याद करना रामायण के उन पन्नों को, जब सीता माँ की खोज में हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं और लंका में रात्रि काल में मंदोदरी के शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी सीता माँ को खोजते खोजते रात्रि काल में मंदोदरी के शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं अति रूपवती स्त्री पलंग पर शयन कर रही है और उस रूपवती स्त्री की सुंदरता को देखकर हनुमान भ्रमित हो जाते हैं कि प्रभु राम ने जिस सौंदर्य का वर्णन किया है, भगवान राम ने जिस सौंदर्य का वर्णन किया है, जिस सुंदरता का वर्णन किया है, वो सौंदर्य तो इस नारी के अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी है। हो ना हो कहीं यही मेरी सीता माँ तो नहीं है। फिर मन तर्क करता हनुमान का, अगर पति से दूर होकर चैन की नींद सो रही, ये सीता माँ तो कतई नहीं हो सकती है। मेरे भाई, मेरी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। मैंने देखा राम भी विद्वान, रावण भी विद्वान, राम भी राजा, रावण भी राजा, राम भी तपस्वी, रावण भी तपस्वी, राम भी सुंदर, रावण भी सुंदर, राम की पत्नी भी सुंदर, रावण की पत्नी भी सुंदर। आखिर क्या अंतर था जिसके कारण दुनिया ने राम की पूजा की और रावण को आज भी जलाती है? मैंने और आगे पढ़ा और मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने गूढ़ता से पढ़ा तो मैंने देखा रावण ने तो केवल चित्र को बदला था, लेकिन राम ने अपने चरित्र को बदला था। जिसने केवल चित्र को बदला वो रावण बन गया और जिसने अपने चरित्र को बदला वो राम बन गया।